नमस्ते। हम इस वीडियो में बहुत सारे बैंक मर्ज हुए थे अभी कुछ दिनों पहले। तो आपके स्कूल का अटल अकाउंट अपने एक बैंक में ओपन किया होगा, अभी उस बैंक को दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया होगा। तो अभी आपने नए बैंक पासबुक को लेकर अपडेट करना होगा। कैसे अपलोड करना है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और कौन कौन से बैंक है ये भी हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कौन कौन सा बैंक किन किन बैंक के साथ मर्ज हुआ है ये देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुआ है। आप देना या फिर विजया बैंक होल्डर हो तो बैंक में जाकर आपने नया पासबुक लेना होगा। एग्जिस्टिंग जो पासबुक है उस पर भी अगर सील करके देंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने नया लेना होगा क्योंकि आपका अकाउंट नंबर चेंज हुआ है क्या, या फिर आपका IFSC कोड जो है वो चेंज हुआ है क्या, MICR कोड चेंज हुआ है क्या, ब्रांच के डिटेल्स चेंज हुआ है क्या, ये सब कुछ आपने चेक करके उसे नए पासबुक में इंटर करके बैंक मैनेजर की साइन सील के साथ लेना होगा। उसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक मर्ज हुआ है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों बैंक मर्ज हुआ है। उसके बाद इलाहाबाद बैंक जो है वो इंडियन बैंक के साथ और सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक के साथ मर्ज हुआ है। तो इन बैंक्स ने आपको ऑलरेडी पासबुक दिया होगा, इसलिए आपने नए बैंक के नाम पर नया पासबुक अवश्य लेना होगा। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, भारतीय महिला बैंक, ये सारे बैंक SBI के साथ मर्ज हो चुके हैं। तो इन सारे बैंक में से अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपने नया पासबुक लेना होगा। इस नए पासबुक को अगर आपने ले लिया है तो आपने पासबुक को लेकर कलर जेरोक्स लेकर उसमें स्कूल का सील, HM का सील और साइन करके सेल्फ अटेस्टेशन करना होगा उस पासबुक के इमेज के नीचे। ऐसा अगर आपने कर दिया तो उसके बाद आपने PFMS एजेंसी अगर आपने क्रिएट किया है तो आप लॉगिन करके इससे अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं तो हमने ऑलरेडी PFMS एजेंसी कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में हमने YouTube चैनल में एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को जाकर देखिए। उस लॉगिन एजेंसी को आपने क्रिएट करते ही लॉगिन करके आपने एक स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो आपने PFMS एजेंसी क्रिएट करने के बाद PFMS वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। ऐसा एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपके लॉगिन डिटेल्स आपने एंटर करना होगा। लॉगिन होने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें माई स्कीम्स में जाकर रजिस्टर न्यू स्कीम सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेव स्कीम ऐसा एक छोटा बटन होगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, वहां पर 2 3 5 1 ऐसे टाइप कीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। अटल इनोवेशन मिशन ऐसा आएगा, उससे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे, उसमें से आई विल रिसीव फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, उस ऑप्शन को चुनिए। उसके बाद आपके बैंक का नाम यहाँ पर टाइप कीजिए, बैंक चुनिए, बैंक के ब्रांच को चुनिए। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आपके नए बैंक पासबुक में जो नंबर दिया है वो, और उसके बाद आपके स्कूल का नाम आपके बैंक पासबुक में स्कूल का नाम जैसा है उसी तरह टाइप कीजिए, जैसे कि गवर्नमेंट गर्ल्स HRSEC स्कूल ATL ग्रांट अगर ऐसा है तो वही नाम आपने टाइप करना है। उसमें आपके स्कूल के एरिया का नाम भी होगा जो कि आपके पुराने पासबुक में होगा, उसी तरह आपके नए पासबुक में भी लिखवा लीजिए। ये दोनों एंटर करने के बाद एजेंसी अकाउंट स्कीम कंपोनेंट ऐसा एक ऑप्शन होगा, उससे चुनिए। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से एयरटेल टिंकरिंग लैब एंड बैंक इंटरेस्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बाहर आकर फिर से सेव पर क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स अपलोड हो जाएंगे। अपलोड होने के बाद इन डिटेल्स को बैंक के साथ PFMS का सिस्टम वेरीफाई करेगा। पेंडिंग PD ऐसा एक एजेंसी आपका क्रिएट हो जाएगा। इसे आप मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी इस ऑप्शन में जाकर देख सकते हो। वो कैसे देखना है इसके बारे में हमने YouTube में एक वीडियो डाला है, उसे देखकर आप जान सकते हो। ये डिटेल्स आप अपडेट करोगे तभी आपको अटल के फंड्स जल्द आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इन डिटेल्स को PFMS में भरने के बाद एक मेल ID सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, सत्यापाल गुप्ता, इस नाम पर 1961.sp.gupta@gmail.com है। फोन नंबर 9971828505 इस मेल ID पर, और इस नंबर पर आपने आपके नए अकाउंट डिटेल्स भेजना है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या क्या भेजना है ऐसा अगर देखें तो नए अकाउंट का नंबर आपके PFMS कोड के साथ, ये PFMS कोड आप मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी से निकाल सकते हो। ये दोनों डिटेल्स चाहिए। उसके बाद आपके स्कूल का ATL कोड
एंड लिस्ट नंबर यानी कि आप 6038 लिस्ट में सिलेक्ट हुआ है या फिर 3437 लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, 3000 लिस्ट में सेलेक्ट हुए हो, वो लिस्ट नंबर और आपके स्कूल का पूरा नाम, ये सारे डिटेल्स आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर मैसेज कर दीजिए। उसके बाद इस मेल पर आपके ऑफिशियल मेल से एक मेल भेज दीजिए। उसके बाद वे उनके तरफ से डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके फंड्स जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी प्रोसेस कर देंगे। तो इस फंड्स डिस्बर्समेंट में कोरोना ने बहुत डिले कर दिया है। इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्कूल्स को 2 वर्ष होने के बाद भी अभी तक फंड्स प्राप्त नहीं हुआ है। ये परेशानी बहुत सारे स्कूल्स को है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है फंड्स जितना हो सकता है उतना देकर हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। बहुत ही जल्द इस जून जुलाई में बहुत सारे स्कूल्स को फंडिंग मिलेंगे, ऐसा कहा है। ये निश्चित जानकारी नहीं है, अंदाज से बहुत जल्दी आने की आशंका है आपके तरफ से। आपने PFMS में अप्रूव हुए होने चाहिए। लेटेस्ट बैंक पासबुक आपने दिया होना चाहिए। 2 मिनट्स वीडियो आपने जमा किया होना चाहिए। उसके बाद दर्पण आईडी, आप प्राइवेट या फिर एडेड स्कूल हो तो आपने दर्पण आईडी सबमिट किया होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपने किया है तभी आपको फंड्स जल्द मिलेंगे। इसके बारे में हमने हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, वो सारे वीडियोस देखिए। अगर इसके अलावा आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कमेंट्स में पूछिए या फिर हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमेशा आप मैसेज कर सकते हो, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। हम बहुत सारे स्कूल में लैब सेट कर रहे हैं इन एंड अराउंड साउथ इंडिया। इसके अलावा नॉर्थ में भी कुछ स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। हम आपको बेस्ट प्राइस और ऑफर्स दे सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।